सूरज की पहली किरणें जैसे ही धरती को चूमती हैं, कुछ खेतों में सिर्फ फसलें नहीं बल्कि उम्मीदें उगती हैं। केशवपुर के हरिराम का खेत भी ऐसा ही था, छोटा लेकिन भावनाओं से भरा। देखो सुधा, पिछली बारिश में खेत की मेड़ बह गई थी। अगर हमने समय पर मरम्मत नहीं की तो इस बार बीज बह जाएंगे। हाँ, मैं भी देख रही हूँ, मिट्टी ढीली हो गई है, हर जगह से पानी रिसेगा। बाकी गांव वाले तो पहले ही अपने खेत की मरम्मत कर चुके हैं, हम ही पिछड़ गए हैं। इस बार कोई गलती नहीं करनी है। जितना भी पैसा है उसमें से कुछ मजदूरी के लिए निकालना पड़ेगा, नहीं तो अकेले मुझसे ये काम जल्दी नहीं होगा। पैसे की हालत तो तुम जानते ही हो, लकड़ियाँ भी खत्म हो गई हैं, चूल्हे के लिए भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। कल सुबह सबसे पहले जंगल जाऊंगा लकड़ी लेने, उसके बाद ही खेत की मरम्मत शुरू करूंगा। सबको बराबरी से मेहनत करते देखता हूं तो लगता है हमें भी अब और तेजी दिखानी होगी। तेजी तो दिखानी ही होगी, वरना खेत नहीं सपना बह जाएगा इस बार। हरिराम और सुधा की जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उनके सपनों की जड़ें गहरी थीं। खेत में बहती मिट्टी में सिर्फ पसीना नहीं, उनके विश्वास की भी गंध थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हरिराम निकल पड़ा जंगल की ओर। उसके मन में बस एक ही चिंता थी, लकड़ियां लाना और खेत को संभालना। पर वो नहीं जानता था कि आज उसे जंगल में कुछ ऐसा मिलने वाला है जो उसकी किस्मत बदल देगा। अरे बाप रे, कितनी दूर आ गया। मुझे लगता है अब थोड़ा आराम कर लूं। ये जंगल भी ना दिन दिन और घना होता जा रहा है। अरे ये क्या चमक रहा है माँ, कौनो सोना वोना तो नहीं? अरे रे रे, तू तो खिलौना निकला, किसी बच्चे का छुट गया होगा, माटी में लोट लोट के बेहाल हो गया है। तू भी अकेला है क्या रे, जैसे हम हैं? अरे देख के बड़ा अपनापन लग रहा है, लगता है तेरे में कुछ तो बात है। तभी ठंडी हवा चलने लगती है, पत्ते सरसराने लगते हैं और सामने एक लंबा जटाजूटधारी साधु प्रकट होते हैं। अरे बाबा प्रणाम, कहाँ से प्रकट हो गए? जहां मन में करुणा होती है वहां हम खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। बाबा, ये तो बस एक खिलौना है, टूटा फूटा, लेकिन देखिए ना, पता नहीं काहे दिल जुड़ गया इससे। हर कोई इस खिलौने को देख के गुजर जाता है, पर तू रुका, तूने इसे उठाया, साफ किया, सिर पर हाथ फेरा, इसीलिए ये तेरे लिए खास है। बाबा, ये टूटा है लेकिन मन कहता है कि इसमें जान है, बस बोल नहीं पा रहा। तेरा मन सही कहता है, इसमें भावना है, अधूरी इच्छा है, और आज मैं उसे पूरा कर सकता हूं। पर ध्यान रखना, ये अब तेरा साथी होगा। साथी मतलब केवल साथ रहने वाला नहीं, बलिदान देने वाला भी। बाबा, हम तैयार हैं, हमें इसकी जरूरत है, और हो सके तो इसे भी हमारी जरूरत हो। साधु आंखें बंद करते हैं, मंत्र पढ़ने लगते हैं, वातावरण रोशनी से भरने लगता है। ओम प्राणादायी जीवनमस्तु, आत्म प्रकाशाय जागृयति। खिलौने से चमकती रोशनी निकलती है और अंदर से सच में एक बंदर निकल आता है। कौन है आप, कौन हो? कितने सालों से इस खिलौने के अंदर था, कौन है जिसने मुझे देखा और उसे मुझसे लगाव हुआ? हे भगवान, ये बोल रहा है। बाबा, ये तो जिंदा हो गया। अब ये तुम्हारा है हरिराम, इसे नाम दो, जीवन दो, और समय आने पर ये तुझे लौटा कर देगा दोस्ती का सच्चा मतलब। बिन्नू, हाँ यही नाम रहेगा। तू अब से मेरा साथी है, तेरा नाम बिन्नू, और तू अब मेरा बच्चा। और तुम मेरे। अब हम दोनों अकेले नहीं, एक दूसरे के हैं। मैं तुम्हारा साथी बन के रहूंगा हरिराम भैया। तू बोले भी गजब करता है बिन्नू। चल अब घर चलते हैं, सुधा देखेगी तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी।
हरिराम साधु महाराज को प्रणाम करके बिन्नू को लेकर घर के लिए निकल जाता है। जंगल से लौटा था हरिराम लकड़ी लिए बिना, लेकिन जो साथ आया वो था बिन्नू, एक साथी, एक मुस्कान और एक उम्मीद। और उम्मीद जब जिंदा हो तो दुनिया का हर अंधेरा हार जाता है। घर पे सुधा हरिराम का इंतजार कर रही थी। आज तक हरिराम ने घर आने के लिए इतना वक्त नहीं लिया था। सुधा को हरिराम की चिंता हो रही थी। आज बहुत देर कर दी हरिराम ने घर आने में। कहाँ रह गया होगा भगवान ही जाने। हरिराम जब जंगल से लौटा तो उसके हाथ में ना लकड़ी थी न आमदनी, लेकिन उसका चेहरा खिला था। उसकी झोली में था एक साथी, बिन्नू। हे राम, आज बहुत देर कर दी। कहाँ रह गए थे जी? हम तो डर ही गए थे। डरने की बात नहीं है सुधा, देख तो कल आया हूँ। अरे ई का है बंदर? अरे ई तो खिलौना लग रहा है, लेकिन ई तो हिल रहा है। हरि राम, ये तो बोल रहा है। नमस्ते मैया, हम बिन्नू हैं। अब से हम आप दोनों के साथ रहेंगे। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है? ये तो जैसे कोई सपना हो। ये सपना नहीं है सुधा। जंगल में एक साधु मिले थे, उन्होंने ये खिलौना में जान डाल दी, और अब ये बोलता भी है, समझता भी है और प्यार भी करता है। हम अब आपके बेटे जैसे हैं। आप माई हो, हरिराम भैया हमारे बाबूजी। तो अब हमारा घर खाली न रहा, बिन्नू के आने से पूरा हो गया। चल बेटा, आज से तू हमारे संग रहेगा। जंगल से आया था बिन्नू, एक खिलौना, लेकिन हरिराम और सुधा के जीवन में वो बन गया परिवार का हिस्सा। कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, वो दिल से बनते हैं। घर में अब पहले जैसी उदासी नहीं रही। बिन्नू की मासूमियत, उसकी बातें और उसका अपनापन जैसे पूरे घर को रोशनी से भर चुका था। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी, जब बिन्नू को दुनिया के सामने आना था। बिन्नू बेटा, तू घर पे सुधा माई संग रहता तो अच्छा होता। खेत का काम बहुत भारी होता है, तू खामखा थक जाएगा। नहीं भैया, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, खेत में भी हाथ बटा सकता हूँ। अब मैं खाली खाने और खेलने वाला नहीं, काम करने वाला साथी हूँ। अरे बाप रे, अब तो बातों में भी जिम्मेदारी झलक रही है तेरी। चल चल, आज देखे हैं कितना साथ देते तू खेत में। भैया, ये मिट्टी कुछ ज्यादा ही कड़क है। लगता है बरसात ठीक से नहीं हुई थी। अबे, तू तो जैसे असली किसान बन गया रे। हाँ, सही पकड़ा। पानी कम पड़ा है इस बार। अच्छा, अब बीज डालना शुरू करें। चलो भैया, एक एक दाना जैसे सपना बोते हैं, फिर मेहनत से सींचेंगे और खुशहाली काटेंगे। बेटा, तू तो सच्चा सुख बन गया मेरे जीवन का। जो बात अपनों में भी ना मिली, वो तुझ में मिल गई। हर दिन के साथ हरिराम और बिन्नू का रिश्ता और मजबूत होता गया। बिन्नू अब सुधा की रसोई में भी हाथ बटाने लगा था और खेत में हरिराम का कंधा बन गया था। मगर गांव के लोग अब कुछ अलग सा महसूस करने लगे थे। जिस गांव में हर बात जंगल की आग बन जाती है, वहां हरिराम के घर का राज छिपा नहीं रह पाया। बिन्नू की बातें अब जमींदार के कान तक पहुंच चुकी थीं, और यही बात अब लेने वाली थी एक बड़ा मोड़। सोपान, मैंने सुना है कि हरिराम के घर में कोई खिलौना बोलता है। हाँ मालिक, पूरा गांव बात कर रहा है। वो बंदर जैसा खिलौना अब घर का सदस्य बन गया है। बच्चा नहीं, पर बोलता है जैसे इंसान। अरे तो फिर तमाशा बनवाना चाहिए, उसे नचवाना चाहिए और खूब पैसा कमाना चाहिए। और मालिक, आप भूल गए क्या? हरिराम की जमीन पे तो आपकी पहले से नजर है। अब जब वो खिलौना उसकी ताकत बन गया है, तो समय आ गया है हरिराम को कमजोर करने का। सही कहा सोपान, उसका मनोबल तोड़ो, तब जमीन खुद ब खुद मेरी झोली में आ जाएगी। आजमा लो। पहला वार, गांव वालों के जरिए शक और डर फैलाओ। अब खेल शुरू हो गया था। एक तरफ था एक मासूम रिश्ता और दूसरी तरफ लालच का बिछाया गया जाल। सुधा, ये का हो रहा है तुम्हें? आजू बाजू देखो कैसे हाँप रही हो। कब से खांसी है? कुछ दिन से
लेकिन अब तो जैसे सांस ही नहीं ले पा रही। लग रहा है भीतर से कुछ टूट रहा है। भैया, माई को तुरंत किसी वैद्य के पास ले चलो। देर करोगे तो पछताना पड़ेगा। हाँ हाँ, अब देर नहीं करूंगा। अभी जाके वैद्य को बुला लाता हूँ। हरीराम दौड़ता है। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग वैद्य आते हैं, सुधा को देखते हैं। ये तो गंभीर रोग है। अगर समय रहते इलाज ना हुआ तो जान पे बन सकती है। कुछ दवाइयां हैं लेकिन महंगी हैं बेटा। आप इलाज शुरू करो वैद्य जी, बाकी हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। हरीराम ने जो जोड़ी जोड़ी के पैसे थे सब सुधा के इलाज में झोंक दिए। बिन्नू हर दिन सेवा करता और हर रात भगवान से दुआ करता। ए ऊपर वाले, मेरी माई ठीक हो जाए। मेरी जान ले लेना, लेकिन इन्हें ठीक कर देना। 3 दिन गुजर चुके थे। सुधा की खांसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उफ, ये खांसी है कि कम होने का नाम ही नहीं लेती। 3 दिन हो गए अब तो। सुधा, तू लेटी रहना। देख, हम फिर वैद्य को बुला लाते हैं। ये मामूली खांसी नहीं लगती है। माई ठीक नहीं है भैया, कुछ करना पड़ेगा। मैं बहुत डर गया हूँ। माई को कुछ हो गया तो। ना बेटा, तेरी माई को कुछ नहीं होगा। जब तू आया तब हमारी दुनिया बदली थी। अब हम तीनों साथ हैं और इस बार भी साथ ही निकलेंगे इससे। हरीराम ने फिर से वैद्य को बुलाया। वैद्य आया, देखा, जड़ी बूटी दी, पर बोला कुछ ऐसा जो हरीराम का दिल डुबो गया। हरीराम, बीमारी अंदर तक उतर चुकी है। साधारण जड़ी बूटी से काम नहीं चलेगा। अगर 7 दिन में असर नहीं हुआ तो फिर भगवान ही मालिक है। भगवान के भरोसे तो छोड़ नहीं सकते। कुछ तो उपाय होगा वैद्य जी। हाँ, अगर कहीं से नील पुष्प रस मिल जाए तो शायद बचाव हो सकता है, लेकिन वो तो बहुत दूर के पहाड़ों में उगता है और अब उसका मिलना नामुमकिन जैसा है। वैद्य चला जाता है। सन्नाटा छा जाता है। तभी बिन्नू बोलता है। हरीराम भैया, आप मेरी चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। माई को ठीक कराना है, चाहे जैसे भी हो। अरे बिन्नू, कहाँ जाएगा तू अकेला? बाहर रात होने वाली है, जंगल भी रास्ते में पड़ेगा और वो पहाड़ तो बहुत दूर हैं। मुझे डर नहीं लगता। माई की सांसें रुक जाए, इससे अच्छा है मैं कुछ करूं। उस रात बिना कुछ कहे बिन्नू जंगल की तरफ निकल गया, अकेले, सिर्फ ममता के लिए। उसकी छोटी सी देह में एक बड़ी सी हिम्मत थी। हे भगवान, कितना ढूंढा, हर पेड़ हर झाड़ी छान डाली, पर वो नील पुष्प रस कहीं नहीं मिला। ना पहाड़ी के पास, ना नदी किनारे, कहीं नहीं। अब क्या करूं मैं? मेरी मैया, मेरी सुधा मैया बिस्तर पे पड़ी है और हमसे कुछ नहीं बन पा रहा। हे ऊपर वाले, अगर कुछ देर और हो गई तो मैया। बोलो बाबा, काहे नहीं मदद करते? कहाँ वो साधु बाबा? आप ही ने तो जान दी थी मुझे, अभी कर और दिखा दो कोई चमत्कार। मैं आपसे विनती करता हूँ, आ जाओ बाबा, मेरी मैया की जान अब आपके ही हाथ में है। तभी साधु बाबा प्रकट होते हैं। क्यों पुकारा मुझे बिन्नू? क्या दुख है अब तुझ पर? बाबा, मेरी मैया सुधा बहुत बीमार है। वैद्य जी बोले थे नील पुष्प रस ही उसका इलाज है। मैंने हर जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिला बाबा, कहीं भी नहीं। नील पुष्प रस सरल नहीं है बिन्नू। उसे बनाना एक जीवन का मूल्य मांगता है। मतलब? वो रस किसी फूल से नहीं, बलिदान से बनता है, और वो बलिदान तुझे देना होगा बिन्नू। हमें इस परिवार ने प्यार दिया। ममता दी, मैं तो वैसे टूटा हुआ खिलौना था, पर उन्होंने मुझे जीना सिखाया। हाँ बाबा, अगर मेरी जान देने से
मैया की जान बचती है तो मैं तैयार हूँ, मैं मरने को भी तैयार हूँ। ओम जीवदाता आत्मरूपाय स्वाहा प्राणोत्सर्गे महाभूताय नीलरस सिद्धिम कुरु स्वाहा। बिन्नू के शरीर से नीली चमकदार रोशनी निकलने लगती है। वो धीरे धीरे गायब होता है और साधु बाबा के हाथों पे एक चमकता लोटा आ जाता है। उसमें रस होता है। हे भगवान, हमारे सुधा अब नहीं बचेगी का? बिन्नू भी रात से गया है, अभी तो सुबह हो गई है, कहीं नोटा नहीं, हमका डर लाग रहा है। तभी दरवाजे पर हल्की सी रोशनी होती है और साधु बाबा धीरे धीरे अंदर आते हैं, हाथ में लोटा लिए हुए। बाबा, आप यहाँ? बिन्नू कहाँ है? आप ओकरा संग आए हैं ना? हरिराम, आज तुझसे कुछ कहना है, कुछ भारी बात। क्या बात है बाबा? बोलिए ना। बिन्नू कहाँ है वो? हमका चिंता हो रही है बहुत। बिन्नू गया है दूर, बहुत दूर, लेकिन खाली हाथ नहीं। ये देख, नील पुष्परस। हे दयालु देव, बिन्नू वो जाके ले आया? वो कहाँ मिला वो रस? हरिराम, बिन्नू ने ढूंढा, जंगल के कोने कोने छान मारे, पर जब न मिला तो उसने मुझे पुकारा। तो फिर का हुआ बाबा? वो बोलता रहता था, मैया ठीक हो जाए, बस ये चाहिए। मैंने उसे कहा, नील पुष्परस फूलों से नहीं बनता, बलिदान से बनता है, और उस बलिदान के लिए कोई तैयार नहीं होता। ना बाबा, ना, कहिए मत। बच्चा तो बस एक खिलौना था। खिलौना नहीं था हरिराम, वो आत्मा था, और आत्मा जब प्रेम से जुड़ जाती है तो भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। उसने कहा, मैं सुधा मैया के लिए प्राण दे सकता हूं, और उसने दिया, अपने प्राणों से ये रस बनाया। हे बिन्नू, तू तो खिलौना था, लेकिन निकला असली बेटा। हमरे अपने बेटे भी होते ना तो वो कभी हमसे इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी तूने कर डाली। हरिराम लोहे को उठाकर सुधा के पास जाता है और रस उसके होठों पर लगाता है। धीरे धीरे सुधा की सांसें सामान्य होती हैं। वो आंखें खोलती है। हरिराम का चेहरा धुंधला सा देखती है। हरिराम, बिन्नू, कहाँ है हमारा बच्चा? बिन्नू अब तारे से ऊंचा हो गया है, वो तो हम सबका फरिश्ता बन गया। सुधा। हरिराम जोर से रो पड़ता है। सुधा भी फूट फूट कर रोने लगती है। बिन्नू गया, लेकिन सिखा गया कि सच्चा रिश्ता दिल से होता है, और प्यार जब सच्चा हो तो खिलौना भी भगवान का रूप बन जाता है। सच्चा साथी वही होता है जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा हो, चाहे उसे अपना सब कुछ क्यों न देना पड़े। प्यार, अपनापन और त्याग, ये खून के रिश्तों से नहीं, दिल से बने रिश्तों से जन्म लेते हैं। कभी कभी इंसानियत एक इंसान में नहीं, बल्कि एक जान डाल चुके खिलौने में भी दिख जाती है।